हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। जय माता दी, जय भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बताओ किसने कहा था। आ जाओ जी, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं। सभी लोग एक नाम को सुनते हैं भैया, लेकिन इस नाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं भैया, हम बताएंगे अब। भाई आपको सब दिख रही है ग्लोबल साउथ। तो भैया इसका मतलब क्या है ग्लोबल साउथ। सब लोग सुन रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। हाँ, यूं तो पता चल रहा है कि ग्लोब के अंदर कुछ साउथ है। और भैया साउथ है क्या? भारत किस तरीके से क्या है, क्या हो रहा है ग्लोबल साउथ में? इंडिया किस तरीके से इसकी आवाज बन रहा है, किस तरीके से इसकी वॉइस बन रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है कि नहीं है। आया ना, बोलो। तो आ जाओ, आज इसी बारे में बात करेंगे। भैया भारत कैसे बन रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर, कैसे बन रहा है ग्लोबल साउथ की आवाज, यही बात क्या करनी है, जाननी है। और G20 से भी इसका लेना देना है भाई। तो बड़े ध्यान से देख लियो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। करे शुरू। आ जाओ, इसको तो जानती होंगे भाई साहब, मेरा सादर प्रणाम है इनको। ये हमारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी। भाई साहब इनके जैसा डिप्लोमेट कोई नहीं है। कच्चा खा जाएंगे नींबू मिल लगाने की, और इनसे पंगा पंगा ले रहा है अलग अलग देश के विदेश मंत्री, भिड़लियों का है कि नहीं। आ जाओ जल्दी से। पहले समझते हैं ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। बड़े आसान से तसल्ली से समझते हैं क्या है। मैं बता भाई कि यार देखो जरा, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं भैया, बड़ा कर लेते हैं। जैसे ये वाला लेके आ जाओ। तो भैया तुम्हें ये चीज तो दिख रही होगी, ये लाइन, ये तो दिख रही होगी भाई। इससे जो ऊपर ऊपर है ना, यो सारा का सारा ग्लोबल नॉर्थ है। क्या है? ग्लोबल नॉर्थ। अक्सर क्या गड़बड़ करें लोग, समझ ले कि ग्लोबल साउथ में क्या होगा, सर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ में है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस में है? नॉर्थ की तरफ है। तो फिर ग्लोबल साउथ में है क्या? आ जाओ। बस अगर भैया यहाँ एक साउथ अमेरिका है, यहाँ एक अफ्रीका है, और क्या हो जाएगा, ये एशिया का पार्ट हो जाएगा। और दिक्कत दिखो, भारत इसी में ही है भैया। यही क्या है, भारत, भारत नहीं है ग्लोबल साउथ। तो ध्यान से सुनो, ऊपर वाला तो है ग्लोबल नॉर्थ, नीचे वाला है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ के अंदर सारी की सारी विकसित देश है, सारे के सारे डेवलप कंट्री है भाई। अमेरिका इधर ही पड़ रहा है ना, यूरोप की सारी डेवलप कंट्री कहां पड़ रही है? इधर ही पड़ रही है। लेकिन अगर तुम नीचे जाओगे ना, तो तुम्हें ज्यादातर भूखमरी देखने को मिलेगी, गरीबी देखने को मिलेगी, विकासशील देखने को मिलेंगे ना, जो डेवलप हो रहे हैं। अभी डेवलप नहीं हुए, डेवलप हो रहे हैं। इस तरह की चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। हाँ कि ना बोलो। तो ग्लोबल नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, स्पेशली उत्तर का भाग। और साउथ ग्लोबल में क्या हो जाएगा? साउथ ग्लोबल के अंदर, ये तो नॉर्थ ग्लोबल ग्लोबल हो गया। साउथ ग्लोबल में क्या होगा? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, थोड़ा सा साउथ क्या हो जाएगा? एशिया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। अच्छा, अब देखो तुम, सारा पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है भैया कि ये दिख रहे होंगे तुम्हें मोदी जी, है ना। क्या है? मोदी जी दिख रहे होंगे तुम्हें। अब क्या कर रहे हैं ना, तुम देख रहे होंगे मोदी जी ना अलग अलग देशों को विजिट कर रहे हैं, है ना। 19 मई से शुरू हुआ था, 24-25 तक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। तो ध्यान से सुनो, यहां पड़ा है पपुआ न्यू गिनी, सर यहां चले गए। सर ये जापान जो है, ये है तो सर ग्लोबल नॉर्थ में, लेकिन यहाँ G7 सम्मेलन में पहुंच गए, जहां जेलेंस्की मिल गया था। और दोनों बात कर रहे थे यूक्रेन पे कि हम रशिया को इस तरीके से आप सपोर्ट करो अपना। मोदी जी का तब मारो खींच के, है कि नहीं। देखो जरा, आ जाओ। देखो ये है G7 समिट जो कहां हो रही थी? जापान में हुई थी। तो पहुंच गए। ये देखो जो बाइडेन आके मिल रहा, गले लगा रहा। लगाना पड़ेगा भाई साहब, ग्लोबली एक स्थान मिल रहा है भारत को, छोड़ कैसे देंगे? ना छोड़ पाएंगे। यो देखो, यो जेलेंस्की छिला हुआ मुर्गा, इसकी तो मैं बात कर रहा था उस दिन, है ना। तो ये देखो किस तरह मोदी से साथ मिला रहा। तो मोदी जी घूमने की कोशिश, मतलब घूम रहे खूब। कोशिश यही है कि किसी तरीके से भारत को इंटरनेशनली क्या किया जाए, प्रूफ किया जाए कि भैया इंडिया है, और अब इंडिया किसी को नहीं छोड़ने वाला, हर किसी को पकड़ के लपेटेगा। हाँ, आप आ जाओ। यहां देखो भैया, इसको तो हर कोई जानते, इतना वायरल हुआ था, गजब वाला, है कि नहीं। मोदी जी क्या हुए? पपुआ न्यू गिनी क्या पड़ता है? ये देखो यहाँ इंडोनेशिया, मैंने अभी तुम्हें मैप में दिखाया ना, ये देखो सर इंडोनेशिया का ही ना, यहाँ पे है ये पपुआ न्यू गिनी। तो किसके? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। यहाँ पहुंच गए भाई मोदी जी, है। और जब वहां पहुंच गए तो वहां का कौन था? पीएम थे भाई साहब। ये वहां के क्या है सर? ये यहाँ के पीएम है। ये क्या कहने लगे? ये पीएम के पैर छूने लगे भाई साहब। इतना वायरल हुआ, गजब का। पता है क्या होगा अगर ये जो चीज दिख रही है ना, अगर ये इंटरनली भी हो जाए तो क्या होगा? दरअसल मिलने का मकसद, मोदी जी को तुम सस्ते में ना लियो, है ना। देखो क्या होगा, एक बात बताओ। अगर मोदी जी गए पपुआ न्यू गिनी,
अगर पपुआ न्यू गिनी भारत का बेस बन जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। ये जो चाइना दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा करे बैठा है, जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट है, इसके लगेंगे नहीं लगेंगे छेरे से, बताओ तुम। बट जब यहां से चाइना को टैकल नहीं कर देगा, जब ये भारत का बेस बन जाएगा, ये जो सारी की सारी चीजें जब यहाँ भारत का बेस बन जाएगा, अफ्रीका की तरफ बन जाएगा, मेडागास्कर होगा, साउथ अमेरिका की तरफ से थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या भेज रहे, अमेरिका को भी भेज रहे भैया, वो क्या बोल रहे हैं उसको हम, जितना भी पेट्रोल वगैरह होता है, कच्चा तेल वगैरह होता है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, उसको प्यूरिफाई करके, है ना, उसको ठीक से करके साफ करके पेट्रोल बना के उसको उत्पाद बना के भेज पर इंटरनेशनली, जैसे अमेरिका की तरफ हो गया, चाइना को भी सप्लाई कर रहे हैं। चाइना तो खैर रशिया से ज्यादा खरीद रहा है ना, तो यहाँ पे इससे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे भारत का बेस बन जाए तो यार मजा नहीं आ जाएगा। क्या हम चाइना को टैकल नहीं कर सकते? चाइना जो कभी कभी आंख दिखा है, इसको तो धपनी मार सकते, जब भी बिल्कुल मार सकते हैं। यही तो स्ट्रेटेजी है, समझने की कोशिश करो। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों का भ्रमण कर रहे हैं कि भैया आ जाओ, मिलकर बात करते हैं, है कि नहीं। जितने भी साउथ ग्लोबल के पार्ट हैं, जितने भी देश साउथ ग्लोबल का हिस्सा, सब देखियो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या भव्य स्वागत हो रहा है इनका। हल्के में ले रहे थे क्या भैया, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है भाई साहब, पूरा का पूरा स्टेडियम। तुमने देखा होगा नई नई चीजों पे ऐसे बात करना, और वो भी बिना देखे, मतलब कुछ देख के नहीं बता रहे, ऐसी बात कर रहे। तो भाई साहब हल्के में नहीं लिया करते इन चीजों को, है नहीं है। कोई बोल के तो दिखाओ, आज से पहले कोई बोला हो जाके, कोई नहीं बोला भैया, दम चाहिए इसके लिए, हाँ कि ना। तो ये सारी चीज कर रहे हैं कौन, मोदी जी। इसके अलावा यहां देखो जरा, यहां पर एक चीज दिख रही होगी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। भाई साहब भारत जो है ना, वो ग्लोबल साउथ का हेड बनने की कगार पर है, आवाज बनने की कगार पर है, या बन गया, ये मान लो। कहने का मतलब जब भी ग्लोबल साउथ को कोई दिक्कत परेशानी होगी ना, तो हमेशा कौन आगे आके बात करेगा, भारत आगे बात करेगा। जितने भी ऊपर के देश है ना, जितने भी विकसित देश है, इन सबको अगर कुछ भी टक्कर देनी है, कुछ भी बात करनी है, तो कौन आएगा भैया, भारत आएगा आगे। ग्लोबल साउथ की तरफ से कौन बात करेगा भैया, भारत बात करेगा। इसकी शुरुआत दरअसल इस समिट से हुई है। कौन सा समिट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। सारी शुरुआत यहीं से। दरअसल जितने भी सारे देश थे ना, 125 से 125, सबने भारत को आगे कर दिया। पता है लात मारने वाले की खास बात क्या है, पर तुमने किसी को लात मारी, तुम्हें नहीं पता, जब तुमने उसे लात मारी तो थार से 4 कदम आगे चला गया। यही तो खास बात है। अरे अक्सर तुम जब क्लास में कहा ना तू बोल तो तुम उसको आगे बढ़ा रहे हो, खुद ढसरते जा रहे हो, हाँ कि ना। तो देखो जरा, यहां हुई समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। क्या हुआ, स्टार्ट कब हुआ सर, ये देखो 12 से 13 जनवरी 2023। भागीदारी 25 देशों के नेता और मंत्री सारे के सारे आ गए। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को उद्घाटन में नेताओं के सत्र की अध्यक्षता की। खुद भाई साहब 100 कितने 125 है भैया, 125 देशों में भाई साहब हेड बन रहे हैं कौन, उसका आयोजन कर रहे हैं कौन, मोदी जी। काम बात है क्या यो है। समापन नेताओं के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 के बारे में संबद्ध भारत द्वारा कई नए पहलुओं की घोषणा की। और इसके लिए क्या है, इसके लिए एक थीम भी है। देखो, आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है, जो 2023 में सबमिट हुआ है। समझ में आया। इसमें संबंधित और क्या क्या है सर, इसमें ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम है, ग्लोबल साउथ क्या है, सोलर शाइन है। ये सारी की सारी क्या है, इसमें क्या है, छोटी छोटी ब्रांचेस है इसी की ग्लोबल साउथ से संबंधित। तो मैंने आपको क्या बताया पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो का कंक्लूजन है कि जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं वो सारे के सारे विकासशील है, यानी कि भी डेवलप हो रहे हैं। तो भारत क्या बन रहा है, इनकी आवाज बन रहा है या इनका हेड बनता जा रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे मोदी जी ज्यादातर विजिट कहां कर रहे हैं, अभी फिलहाल ही में पपुआ न्यू गिनी पहुंच गए, है ना। नीचे की तरफ जितने भी है ना, धीरे धीरे वहां के क्या करते जा रहे हैं, विजिट, ताकि भारत का बेस बन सके। अच्छा तुम जरा एक बात बताओ, सोचो जरा एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, चाइना की एक मोतियों की माला की नीति है, जिसके थ्रू वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। ऐसे इस तरीके से मोतियों की माला वाली नीति, इस तरीके से भारत को जो घेरना चाह रहा है ना। सी पैक वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो वाला सारा का सारा उससे जोड़ना चाहता है। फिर भारत इसके क्या हो गया था, विरुद्ध हो गया था। भारत ने इसका क्या कर दिया, OBOR
इसका क्या कर देता, विरोध के ना, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पहला भारत कर रहा था, लेकिन जब ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र कब्जा रखा ना, पोक वाला एरिया, वहां से गुजार रहे थे ओबीओआर को। लेकिन अगर हम इसको इजाजत दे देंगे कि भैया चलो आप, पाकिस्तान आपसे कह रहा है आप इधर को निकाल लो, तो फिर तो पोक पाकिस्तान का ही हो गया। अगर सीपैक को जोड़ना चाह रहे तो सीपैक तो पाकिस्तान के पास है, इसका मतलब हम ये मान ले कि पोक किसके पास है, पाकिस्तान के? नहीं मान सकते ना भैया। तो ये जो मोतियों की माला वाली नीति है चाइना की, इसको भी किसी तरीके से क्या कर देंगे, रोक देंगे। मतलब अगर कोई भी नीति चलाएगा ना चाइना, तो उसको भी टैकल कर लेंगे इजीली। अगर यहां पर क्या बन जाए, यहां पर भारत के यानी कि जो साउथ ग्लोबल है, इसका किसी तरीके से हेड या इसके नीचे भारत का क्या बन जाए, बेसिस बन जाए, है नहीं? मजा नहीं आ जाएगा? बताओ समझ में आया या नहीं? आप बताओ क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, नहीं अच्छी लगी तो भैया तू भी कमेंट कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब शेयर यार जरूर कर देना, ठीक है? मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए बाय बाय।